तो व्यवहारिक कठिनाई तो है, आप लोगों के सामने भी दिक्कत है, कठिनाई है, क्योंकि श्रमिक भाई आप गांव का काम करवा रहे हैं, आप ग्राम प्रधान हैं और श्रमिक रोज सुबह आपके दरवाजे पर 25 लोग आके बैठ जाए तो दिक्कत की बात तो है। पर हमको लगता है उसका समाधान बहुत जल्दी होने वाला हो, पैसा आने वाला है। दूसरी बात ये कि जो वो पैसा है मटेरियल वाला, मटेरियल का बहुत कम पैसा भारत सरकार बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट, जितना अमाउंट है जिसको बढ़ा देंगे तो 10 मिनट अधिकतम हो जाएगा, मात्र 588 करोड़ रुपये मिला। 588 करोड़ का मतलब है उसमें कर्मचारियों का वेतन भी है, जितने प्रदेश में तकनीकी सहायक हैं ये उनका पेमेंट होता है। इसके अलावा अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो ये मनरेगा के संविदा कर्मी इन लोगों का ईपीएफ का भी कुछ क्लियरेंस होना है, अभी एक अब नहीं हुआ है। और देखिए जो ब्लॉक का ऑपरेटर है, जो ब्लॉक का अकाउंटेंट है और ब्लॉक में जो ईपीओ है उन लोगों का भी होना है, तो उनका ईपीएफ का पैसा भी विगत 5-7 सालों से नहीं कटा है, जो किस्त आ रही थी किसी में से कटना है। मुझको लगता है मात्र 200 करोड़ रुपये बचे। 200 करोड़ रुपये जब चल जाएगा तो इतने बड़े प्रदेश में लायबिलिटी हमारी लगभग बहुत ज़्यादा है, वो 5 मिनट भी नहीं मिल पाएगा। तो मुझको लग रहा है शायद सरकार यही सोच रही है कि अनावश्यक तनाव होगा, पैसा जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव अमाउंट में आ जाए तो उसको चढ़ाया जाए। पर श्रमिकों को पैसा तो बहुत जल्दी आने वाला है, आना चाहिए, जब तक नहीं आया इसकी बात समझ में नहीं आई। फाइल पत्रावली एक प्रति में बन रही तो विकास खंड में बहुत दुखद पहलू है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हम आप सब लोग व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम चीज़ें बड़ी सामान्य ढंग से गुजरती रहती हैं, सब कुछ बहुत सामान्य ढंग से चलता रहता है, पर कभी कभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ पता नहीं आल आप सदन कौन सा विषय कब फूल पकड़ जाए, किस गाँव का मामला कब क्या आ जाए और फिर दिक्कत होती है। तो कम से कम 2 प्रतियों में पत्रावली अनिवार्य रूप से बननी चाहिए, जिसका एक प्रति यहाँ पर रहे, एक ग्राम पंचायत में रहे, वो 2 प्रति में आप लोग बनवा लीजिए। तो बहुत आवश्यक है, ये जितने व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं सबके लिए आवश्यक है कि पत्रावली, क्योंकि योजना इस जनपद में 2006 से चल रही है। हमको लगता है कोई ऐसा गाँव नहीं है, जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ वो मिनिमम अमाउंट होगा, कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ 50 लाख रुपये नहीं खर्च हुआ। 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक हर गाँव में खर्च हो गया। 50 लाख से 5 करोड़ तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में खर्च हो गया मनरेगा का पैसा। और यदि 50 लाख रुपए खर्च करके या 5 करोड़ रुपए खर्च करके हमसे कोई पूछे कि आप अभिलेख दिखाइए कहाँ है भाई, ये राम प्रसाद के घर से दिनेश के घर तक चटोट पड़ा था, फलाने का काऊ से बना था, ये काम हुआ था, ये सीसी रोड बनी थी, उसका अभिलेख दिखाइए। तो यदि आपके पास नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध यह है कि पत्रावली अनिवार्य रूप से 2 प्रतियों में बनाएं। नंबर 2 ये कि जो पिछले सालों की पत्रावलियाँ नहीं है, भले थोड़ा धीरे धीरे करें, चाहे उसकी एक प्रति ग्राम पंचायतों में संरक्षित है तो उसकी 1 प्रति यहाँ पर विकास खंड में आ जानी चाहिए। ये सभी आप लोग करवा दें। इसमें इसको बताया गया कि रोजगार सेवक भी कुछ लोग हैं, रोजगार सेवक, तो रोजगार सेवक बताएं कि ये पत्रावली क्या आप लोगों को भाई ये जब से योजना चली है रोजगार सेवक तो तभी से हैं, और रोजगार सेवक एक बार जिस गाँव से हट गए उस गाँव में फिर रोजगार सेवक का चयन नहीं हुआ। तो या तो रोजगार सेवक उस गाँव में हैं या तो नहीं, 2 चीज़ें हैं। यदि उस गाँव में रोजगार सेवक आए, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि X गाँव में उनकी पोस्टिंग है, उनको Y गाँव दे दिया गया या बगल वाला गाँव दे दिया गया, किसी कोई महिला रोजगार सेवक उसकी शादी हो गई, कोई आदमी किसी कारण से छोड़ दिया। पर रोजगार सेवक एक गांव में कोई एक ऐसा गांव है जिसमें वो 2006 से लेकर के 2024 के आज 1 मार्च 2024 तक वो व्यक्ति उस गाँव में कार्य करते। रोजगार सेवक के पास ये लोग, आप लोग बताओ क्या पूरी पत्रावलियाँ आप लोगों के पास ग्राम पंचायतों में हैं? बताएं रोजगार सेवक बताओ भाई, कितने रोजगार सेवक हैं ग्राम पंचायत में? नहीं। हाँ मनोज जी बताओ कि आपके पास पत्रावलियाँ कब से हैं, किस समय से? सर मैं अभी 4-5 महीने पहले आया हूँ, 4 महीने पहले वहाँ से पत्रावली मेरे पास है, और जो पहले की सभी हमारे पास 4 महीने हैं वो पत्रावली नहीं भाई। जब आप चार्ट का आदान प्रदान करते हो तो आप देखते हो फला 3 सी फाइल तो बहुत बड़ी फाइल हो जाती है। हाँ 2 साल ये बताओ तुम कह रहे हो कि इनके पास ये बता रहे 2 साल का ये
तुम तो 2006 के हो। तो आखिर तुम उस गाँव में काहे लिए? तुम उस गाँव में काहे लिए? हाँ? तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें बताओ कि जितने रोजगार देव प्रधान जी बैठे हैं और बहुत लोग बैठे, सब लोग बैठे हैं, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें अपना काम बताओ। रोजगार सेवक का क्या काम? अटेंडेंस लगाते हो, मौके पर जाते हो? हाँ? गए हो? मस्त गए हो? सुबह से लेकर शाम तक बैठे हो? तुमको सरकार पैसा इसलिए देती है कि जाओगे वहाँ पर अगल बगल जहाँ छाँव होगा, एक लैंडमार्क बना कर वो पंखा सामने है, ऐसे हम फोटो खींचेंगे, पंखा के आगे हम एक बार, दो बार, तीन बार जब फोटो खींचेंगे, तीनों बार पंखा दिखाई पड़ेगा, ठीक है? अब तुम मौके पर रहोगे। हम तो तमाम जगहों पर, मैं तुम्हारी नहीं बात कर रहा हूँ, पर मैंने बहुत जगहों पर देखा, कहीं कहीं ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक का आपस में इतना बैठना है, पता चला कि वो प्रधान के विरुद्ध प्रधानी का चुनाव लड़े थे और तमाम जगहों पर लोग जी एक दूसरे के खिलाफ मतलब जीना हराम करते हैं। बदलापुर ब्लॉक में जमुआ गाँव है, वहाँ वो प्रधान मेरे पास आते हैं और रोजगार सेवक जो है वो कहता है वो एक काम गाँव में चलने ही नहीं देता, वो प्रधानी चुनाव लड़ता है और रोज शिकायत उल्टा सीधा करता है। अब हमने कहा कि रोजगार सेवक के खिलाफ प्रस्ताव बना दिया, उसको तत्काल हटवा दिया, उसे ही काम नहीं करने देता है, काम नहीं करता है। रोजगार सेवक के बारे में देखिए, सभी रोजगार सेवक हमारे व्यवस्था के पार्ट हैं, वो सब लोग अच्छे ढंग से रहें, पर यहाँ पर ऐसी स्थिति है, नियम सबके लिए, रोजगार सेवक भी भगवान नहीं है, रोजगार सेवक के लिए नियम, ठीक है? तो रोजगार सेवक अपना सब काम करें, व्यवस्था के पार्ट हैं, सब लोग बने रहें, अच्छी बात है। परंतु कहीं ऐसी स्थिति है तो उसका समाधान है। आप क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ पर बैठे हैं, मैं कहूँगा तो एक पक्ष को बात खराब लगेगी, अन्यथा स्थिति में लोग ऐसा नहीं रोजगार सेवक की इसी काम से रोजगार सेवक काम नहीं कर रहा है, ग्राम पंचायत का एम्प्लाई है, प्रधान का सबऑर्डिनेट है, प्रधान के मर्जी पर रोजगार सेवक गाँव में काम करेगा। जिस ग्राम प्रधान नहीं चाहेंगे रोजगार सेवक काम नहीं रहेगा, परंतु उसके लिए आपको 3 बार नोटिस देनी पड़ेगी, 3 उसकी कमियां पकड़नी पड़ेंगी। जहां पर शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की स्थितियां बन रही हैं, 3 चीज, 1 नोटिस दीजिए, 2 नोटिस दीजिए, 3 नोटिस दीजिए, उसका उत्तर लीजिए। उसका उत्तर संतोषजनक नहीं है, आप पूरी बैठक करिए, ग्राम सभा को नहीं बुलाना है, ग्राम पंचायत को बुलाइए, मैं हमको भेजिए और आपको बता दूं, अभी तक फाइल डीएम के पास, कलेक्टर साहब के पास जाया करती थी, आप जो है केवल डीसी बनेगा वही है, यहाँ से जो प्रस्ताव होकर के जाएगा मैं ही अनुमोदन कर दूंगा तो रोजगार सेवक को हटाया जाने की शासकीय प्रस्ताव है। तो ऐसा नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, तभी रोजगार सेवक हमारे पार्ट में लोग बने रहें। आप लोग तालमेल बना के काम करिए, काम करना, सबको साथ रहना हमारा उद्देश्य है और सभी का उद्देश्य है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से सब लोग पार्ट बने, प्रधान जी भी अपने हैं, रोजगार सेवक भी अपने हैं, जो हमारे तकनीकी सहायक से लेकर के इतने सचिव सब लोग अपने हैं। परंतु मेरे कहीं पर कोई रुकावट है, हमारा जो कार्य है मैं अपना काम करूँ, भाई मेरा कार्य है, मैं मान लीजिए मैं रोजगार सेवक हूँ, तुम्हारा कार्य है, हमारे गाँव में काम नहीं चल रहा है तो गाँव देखें क्या कार्य की संभावनाएं बन सकती है, हम कार्य को कराए जाए। मास्टर रोल मौके पर रहना हमारा दायित्व है। यदि हमारे श्रमिकों की संख्या कहीं पर 20 से ज़्यादा है, एक महिला बेड का समूह के माध्यम से हम लोग चयन करा लें और हम 20 एक कार्यस्थल हम देखें, दूसरा कार्यस्थल महिला देखें, ठीक है? तो ये हमारे कार्य हैं। दूसरी बात, ये पत्रावली का न होना है तो ये तो बड़ा दुखद है, पत्रावली न होना बहुत दुखद है। हमको लगता है हमारे जितने प्रधान बैठे हैं आप लोग भी सहयोग करिए, ब्लॉक के स्टाफ भी सहयोग करें, हमारे जितने रोजगार सेवक हैं वो भी सब सहयोग करें और पत्रावलियों का संरक्षण सुरक्षा बहुत आवश्यक और हमारे लिए, आपके लिए, रोजगार सेवक के लिए, हमारे प्रधान जी के लिए, हमारे सचिव के लिए और पूरी व्यवस्था के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब तो नया जो पत्रावली आप लोग प्रतियों में बनाए ही, पर पूर्व की भी जो पत्रावलियाँ हैं, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि सभी लोग प्रयास करिए और पत्रावली विकास अब एक अपने पास अनिवार्य रूप से रखिए। ब्लॉक में है तो प्रधान जी यहाँ से फोटोकॉपी करा लें और गांव पंचायत में है तो यहाँ पर फोटोकॉपी करा के उसकी एक प्रति रखी है। मनरेगा में इतनी कंप्रेहेंसिव बनती है, क्योंकि उसमें यह है कि आप अलमारी खरीद लो, आप उससे फाइल कॉल खरीद लीजिए और वो अलमारी खरीद के सुरक्षित रखवा दीजिए। जहाँ पर देख लीजिए कहीं पर जो भी मतलब कोई जगह तय
पत्रावलियाँ बना करके रखे थे, ठीक है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि बिल्कुल पत्रावली आप लोग पुराने वर्षों को भी संरक्षित सुरक्षित कराएं और नए साल की 2 प्रतिमा रूप से बने। और अब आप अपनी बात करिए। मैं तो मेरी कोई भूमिका नहीं थी, पर मैंने अपनी बात कहा। अब आपको सारी डिटेल्स के साथ जो है सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज का मीटिंग बुलाने का उद्देश्य यही था कि मटेरियल का पैसा आ रहा है, तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो आप लोग काम कराए हैं उसकी 2 प्रति में पत्रावली ब्लॉक पे आ जाए। और मैं भी जाती हूँ बराबर फील्ड में, और जेई आरडी और जो एसपी के मीटिंग किया गया है, तो कार्ड का सत्यापन करके अपना सत्यापन रिपोर्ट के साथ जो है यहाँ MIS कराएं, ताकि जिस दिन पैसा आता है उस दिन मतलब गड़बड़ होता है कि सभी लोग ले लेके फाइल लौटते हैं, वो चीज़ें ना हो। MIS हो जाएगा, आप निश्चित हो जाएंगे, हम लोग निश्चित हो जाएंगे, कार्ड का सत्यापन होकर अपना जो है जब आएगा तो लग जाएगा। 2 प्रति में काम कराइए, जहाँ कार्य नहीं चल रहा है वहाँ काम शुरू कराइए आपको। और ये लोगों की कहीं जहाँ पर द्वारा हमको शुरू में अगर कराया गया तो उसका भी पत्राचार किया गया है सर द्वारा। हम लोगों ने 20 PA सिलेक्ट 40 PA सिलेक्ट किया है। अब आप यहाँ PA आएंगे, APO का बहुत मतलब नहीं होता। मैं तो जहाँ तक मानता हूँ, अरे बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। APO क्या जाने से का काम ऐसा है, ये इसका काम हो APO कौन JRS आपके सामने हम लोगों ने बात रखी थी। हाँ तकनीकी सहायक हमारे साथ हैं, उनको 260 का पता नहीं कौन सा